हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभिजीत पापा जी नमस्ते। आप कह रहे यू आर सो लेट। आई एम नॉट लेट। आपसे पहले भी किसी की क्लास होती है, ठीक 5 बजे उनकी क्लास भी खत्म होती है 9th वालों की, और उस क्लास के खत्म होने के बाद 4 से 5 मिनट के अंदर स्ट्रीमिंग वगैरह लगाने में, सेटअप लगाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। यू आर नॉट माई फादर। चलिए, हेलो, आई होप साउंड वगैरह क्लियर है। साउंड आ रहा होगा आपको सर? करें शुरू। दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट द अयोध्या. This is the platform to discuss about that what you can do in your life. Ramji has done it so many things. It is your time to do something. अगर आप कुछ कर पाए तो हम मान सकते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। राइट रॉन्ग? मात्र आपके मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, वो अपनी जगह पे है, उसका हम आदर करते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई की बात करें यहाँ पर। चलिए, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और मैंने आपके दोनों चैप्टर की पीडीएफ आज दे दी है। हो सकता है अपलोड हो गई हो, या हो सकता है क्लास के खत्म होते होते अपलोड हो जाए। ठीक आज की डेट में अपलोड होने के बाद आपको वो दोनों चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन भी हैं, कुछ सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है, और कुछ उसके ऊपर बनने वाले जो थ्योरीज हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज हैं, वो भी मैंने लिखी हैं। तो आपके पास जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे, जैसे मैंने अब 3rd चैप्टर की थ्योरीज लिखना शुरू कर दिया है, राइट, टाइप करवाना शुरू कर दिया है, और टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोण मिति। आप लोगों ने पीछे, सर एम आई लाइव? यस आदित्य, यू आर लाइव। यहाँ कोई क्या लिख रहा है? दिलीप, रुक रुक के क्लास चल रही है आज भी। अब तो मैंने लैपटॉप भी चेंज कर दिया नया, सिर्फ आपकी क्लास के लिए ही लैपटॉप चेंज किया है। वाई देयर इज अ प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेट की स्पीड भी ठीक है। चलिए बैटरी की बात करते हैं। बेटे नेट की स्पीड तो बहुत सही है। यस सर, वीडियो नहीं चल रहा है। नाउ ओके, नाउ इट इज ओके। चलो, ट्रिग्नोमेट्री का आपको बेस समझाते हैं कि आपको किस तरीके से समझना है। आज की डेट में मैं आपके कमेंट्स वगैरह पे बिल्कुल नहीं देखने वाला, आपका बेस बनाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए, आपको कोई कमेंट नहीं लिखना है, ये चैप्टर बाद में या पहले। आपको सिर्फ देखना है कि इस चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए 3 फ्रेंड है, एक फ्रेंड का नाम है दलीप, और एक का नाम है आदित्य, और एक का नाम है गगन। ये 3 दोस्त हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे घुसेंगे ये आपको समझना है। दलीप, आदित्य और गगन, तीनों लोगों का हम पेयरिंग बनाना चाहते हैं। तो किस तरीके से कितने बन सकते हैं? एक नंबर 1, दलीप का कॉम्बिनेशन आदित्य के साथ हो सकता है, और इसका इंटरचेंज भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो 2 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, एक दलीप और एक आदित्य मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, तो दलीप यहां होगा तो आदित्य यहां हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आदित्य यहां हो और दलीप यहां आ जाए। इन दोनों के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन दलीप और आदित्य का नहीं हो सकता। राइट? ओके। तीसरा पॉइंट आता है कि अब अगर हम दलीप को छोड़कर, आदित्य को छोड़कर गगन के साथ चलें, तो आपको मिलेगा दलीप और गगन। देखना हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचेंगे। क्लियर है?
और चौथा होगा गगन और दलीप। पांचवा कॉम्बिनेशन दलीप के साथ आदित्य और गगन का हो चुका है। तो आदित्य और गगन के कॉम्बिनेशन से अगर हम बात करें तो यहां होगा आदित्य, तो यहां आएगा गगन, और यहां होगा गगन, तो यहां होगा आदित्य। आप ध्यान से देखो ये कितने कॉम्बिनेशन बने तीन लोगों के, 6 कॉम्बिनेशन बने। और इन 6 कॉम्बिनेशन में आप कहोगे कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरीके से आपको यहां भी ऐसा दिखाई देगा और यहां भी ऐसा दिखाई देगा। अब आप देखें तो ये समझ सकते हैं कि अगर d अपॉन ए हो तो a अपॉन डी हो सकता है, d अपॉन जी हो तो g अपॉन डी हो सकता है, a अपॉन जी हो तो g अपॉन ए हो सकता है। इस 6 कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। सर ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट हुई है? हाँ सर, टुडे इज माय फर्स्ट डे। वेरी गुड। तो आज से स्टार्ट हुई है, अभी शुरू कर ही रहा हूं मैं, और धीरे धीरे आप देखना कि कितनी डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी तो बाय डिफॉल्ट आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, इतनी नॉलेज हो जाएगी। बस अब कोई कमेंट मत लिखो, आराम से एंजॉय करो कि एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतर तरीके से आर डी शर्मा के लेवल तक आपको ट्रिग्नोमेट्री कितने आराम से समझ आ जाएगी। अब इसको चीजों को समझाता हूं मैं कि ये लेटर अगर मैं आपसे कहूं तो इस लेटर के बेस पर आपके पास क्या हो सकता है। अगर ये 3 लेटर होते तो इसका नाम आप क्या बनाते? एक डी और एक ए, फिर ए और डी, फिर डी और जी, और फिर जी और डी, और ऐसे ही फिर आप बात करते ए और जी और ए। यस और नो? अगर आप इसको एक रेशो बनाएं तो ये दूसरा रेशो, ये तीसरा रेशो, ये चौथा रेशो, पांचवा रेशो, छठा रेशो। यहां पर आप देखिए कि डी अपॉन ए को ए अपॉन डी से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? जनरल बात, अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात ही नहीं कर रहे हम, तो आता है सर 1। ऐसे ही ए अपॉन जी को जी अपॉन डी को, ए अपॉन जी और जी अपॉन सॉरी ए डी ए डी ए जी जी ए, और ये आपका डी जी और जी डी। यस, तो आपके पास ए अपॉन जी और जी अपॉन ए, ये भी काट के आपको 1 देता है। जो चीजें आपको नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रही हैं वही नॉर्मल चीजें ट्रिग्नोमेट्री में घुसती हैं और आइडेंटिटी बनाती है और आपको जबरदस्ती याद करनी पड़ती हैं। आप देखो ना ये सब चीजें क्या हो रही हैं। यहाँ तो दलीप है, गगन है, आदित्य है, यहाँ तो कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें जो आपको समझ आ रही हैं, इसमें मैंने जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया उसमें कैरियरविल पे पढ़ाने वाले 3 टीचर हैं, राइट? एक दलीप, एक आदित्य और एक गगन जी। इसी तरीके से एक ही ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। उन 3 चीजों को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब देखते हैं तो उनके नामों की बात करने लगते हैं कि उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक एंगल है, तो एंगल ये भी हमारे पास है, ठीक है? हम इस एंगल को 90 डिग्री डेफिनेटली बोल रहे हैं। तो ये एंगल कितने का है? इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम थीटा बोल दें तो इस एंगल को हम बोलेंगे 90 माइनस थीटा। आपको यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझना है। 90 माइनस थीटा मतलब कि अगर त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 है और एक कोण 90 डिग्री का हो गया है तो बाकी के दोनों का जोड़ 90 होगा। इसलिए अगर एक को थीटा बोल देंगे या एक्स बोल देंगे तो दूसरे को 90 माइनस एक्स बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 2 एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है तो उसका सही मायने में मतलब होता है कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसे हम हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। याद रखिए कि 2 कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री होगा तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। जी हां। अब आगे इतनी सी बात समझ में अगर आ जाए आपको तो मैं नाम चेंज करूंगा और आपको समझ आएगा। हम एक टाइम में दोनों एंगल पे काम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ थीटा की ऑब्जर्वेशन समझेंगे। 90 माइनस थीटा की बात धीरे धीरे अपने आप आने लगेगी। तो याद रखना, जब हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एंगल के बिल्कुल साथ वाली ये जो साइड होगी इसे हम आधार बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में
बेस बोलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति हमारे पास बी आ गया, बेस आ गया, जैसे दलीप था। दूसरा, इसी एंगल के ठीक ऑपोजिट जो होगा उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, अर्थात हिंदी में लंब कहते हैं। यानी कि दूसरा नाम हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर का पी, लंब का ल। और तीसरा हमारे पास आ गया जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एच। तो भैया बीपीएच से आपको समझना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से बनेंगी। अभी मैं कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा, सो एक्साइटेड टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल एक्साइटमेंट बना के रखिए। स्कूलों में भी कभी दलीप, गगन और आदित्य के नाम से ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती है, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चले आते हैं, रटने पड़ जाते हैं। बचा लूंगा मैं आपको उन सब चीजों से, बस आप बने रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप सीधे सीधे काम कीजिए कि आपने लिखा बी अपॉन पी, तो पी अपॉन बी भी एक वैल्यू हो गई। फिर वही कॉम्बिनेशन, फिर आपने लिखा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो फिर एच अपॉन पी भी आपके पास एक वैल्यू हो गई। फिर आपने क्या लिखा सर, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच तो एच अपॉन बी। यानी कि आपको मैं अगर ये कहूं कि ये आपके पास जो तीन कंडीशन आई है, अब वो जो नाम थे उनकी जगह पर ये वैल्यू आ गई, और इन वैल्यू से भी आपको सही मायने में 1 मिल सकता है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो 1 आया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो 1 आया। ये कौन है जो कट के 1 आ रहे हैं? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होती हैं। जैसे आपके पैदा होने पर आपका नाम ओए नहीं रखा गया, सबका नाम ओए नहीं रखा गया होता तो क्या होता, ओए ओए करके बुलाते और सब मुड़ के देखते, सबके नाम से उसको संबोधित किया गया। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी एक छोटा सा परिवार था जिसमें कुछ लोगों को नाम से संबोधित किया गया। ओनली राइट ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल पर अभी तक एप्लीकेबल है। इसके बाद तो राइट एंगल ट्राइंगल से आगे भी हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं, कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, वो हाई लेवल है। वेट एंड वॉच, राइट एंगल ट्राइंगल से हम समझा पाते हैं कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। लेकिन उसके बाद हम इसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री में और घुसते हैं तो हम लंब से आगे निकलने लगते हैं, आधार से आगे निकलने लगते हैं, कर्ण से आगे निकलने लगते हैं। वो बातें हम फिर अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल पे जाने लगते हैं। थोड़ा वेट करो, हर चीज आपको समझ आएगी। चलो, यहां तक अगर आपको समझ आता है तो अब मैंने आपको यह बताना है कि आपको याद कैसे रखना है। आपने लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अंदर आपको वही लेटर दिखाई देंगे जो मैंने सिलेक्ट किए थे, बी पी एच, बी पी और एच। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको लिखने से क्या हुआ, सोना चांदी तोले। इस तरीके से आपने लिखने से क्या हुआ कि जो अल्फाबेट्स थे वो आपको एक थ्योरी में याद हो गए, और याद होने के बाद आपको एक रेशो इंडिकेट हुआ जो कि इस समय एस के लिए इंडिकेट हुआ, बी पी अपॉन एच, एक रेशो बना। तो वहीं एक उल्टा रेशो होगा जो एच अपॉन पी होगा, वो साइन का अपोजिट होगा, मतलब एस का अपोजिट होगा। वो क्या होगा बेसिकली, सी एस सी। अभी मैं आपको ये सारी चीजें जल्दी से समझाने वाला हूं, वेट एंड वॉच। ये चीजें भी अभी खुद निकल के आएंगी तो आपको दिखाई देगा कि कौन सी चीज कैसी होती है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 नाम समझने हैं याद करने के लिए, और इसके बाद आपको कोई इशू नहीं रहेगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। तो एक नाम समझना है साइन। अब एंगल यहां पे थीटा लिखोगे तो साथ में लिखा जाएगा थीटा। तो याद रखना, साइन को इस एंगल के साथ हम देखते हैं, तो जो साइन के बाद लिखा जाता है वो एंगल है, ठीक। और उस एंगल पर उसकी एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में साइन का एक रिलेशन है। साइन क्या देखता है, साइन परपेंडिकुलर को देखता है और हाइपोटेनियस के साथ उसका रिलेशन बनाता है, यानी कि वो लंब के साथ कर्ण का संबंध बनाता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के लिए, फिर कॉस, फिर टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। लाल बटा कक्का को आप हिंदी में बोलना चाहें तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या, लाला आम लाया कच्चे कच्चे
आम, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। नहीं, वो जो आपने लिखा है वो सब चीज़ें अच्छी बातें नहीं होती हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज़ नॉट माई मोटिव टू राइट। मेरा मोटिव वो है जो अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छे से याद रह जाए। तो साइन की वैल्यू आ गई पी अपॉन एच। तो इसके नीचे से आप देखोगे तो ये किसकी वैल्यू होगी, इसका बिल्कुल रिवर्स जो होगा वो होगा कॉसेक। कॉसेक के साथ एंगल पे आओगे तो आपको याद रखना पड़ेगा एच अपॉन पी। अब इससे ज़्यादा हम समझते हैं। वहाँ पे तो होगा सर, हमें उनसे क्या लेना। एक बात बताओ, जब किसी के मुंह से गलत निकलता है तो वो आदमी भी गलत लगता है, तो आपके मुंह से कुछ गलत निकलेगा तो मैं कौन सा आपको अच्छा फील करूंगा। इसलिए मैं चाहूंगा आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, आप अच्छे उदाहरण दें। यस और नो। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप ध्यान से देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री मिलना शुरू होगी। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, राइट। जब आप P अपॉन एच कर रहे हैं और H अपॉन P कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं दलीप और गगन और आदित्य समझा रहा था, तो आपकी वैल्यू आ रही थी 1। ये जो 1 आया है वो P अपॉन एच यानी कि साइन की वजह से आया है। तो साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, कॉसेक थीटा से। तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय द रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक दूसरे के व्युत्क्रम होने से जो संबंध बनता है उससे हमें चीजों को धीरे 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 समेटना है। तो अभी आपको एक सरसर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता देता हूं कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्टिंग में ही समझनी है आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करना है हर हर बोले, जिसमें हर का एच, एच हर का एच, फिर बोले का बी। इनसे आपने सिर्फ कुछ नाम याद करने हैं, साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट, जो अभी धीरे धीरे आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या समझो, आपको ज्यादा नहीं समझना तो थोड़ा थोड़ा करके समझो, आएगा समझ। ये हमने सारा हटा दिया, ये भी हटा दिया, और आपसे कहा कि आपको याद कैसे आएगा, है ना। तो मैंने लिख दिया पंडित और मन में बोल दिया बद्री प्रसाद, फिर बोल दिया हर हर भोले तो एच लिख दिया। तो जो पहला रेशो बना ना, इसका नाम जो होता है वो बनता है साइन, इसको हम बोलते हैं साइन। तो यहां पर साइन हो गया हमारा ये, और साइन का जो बिल्कुल रिवर्स होता है उसे हम बोलते हैं कॉसेक। तो आपको याद रखना है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच होगी और कॉसेक थीटा की वैल्यू H अपॉन P होगी। ये आपको रेसिप्रोकल का कॉम्बिनेशन याद रखना है, राइट। चलो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि हमने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या, B अपॉन एच। एक और कॉम्बिनेशन बनेगा B अपॉन एच, इसे हम क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में ये साइन था, ये कॉस था, ये 10 कॉसेक सेक कॉट। तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू और यहां से एक वैल्यू निकालनी है। तो जो ये वैल्यू बनेगी B अपॉन एच, इसे हम बोलेंगे कॉस थीटा, और इसका जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, सेक थीटा, यानी कि H अपॉन बी। बस याद ही तो करना है। पापा का नाम अगर किसी ने बताया था तो आपने याद कर लिया था, राइट। धीरे धीरे चाचा का भी याद कर लिया, बस 5-6 लोगों का नाम याद किया था, नहीं बहुत सारे लोगों का। फिलहाल 6 लोगों को याद करना है, बाकी सब मैं समझाने वाला हूं, ठीक। तो हम क्या करें सर, कॉस थीटा और सेक थीटा को भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सही मायने में B अपॉन एच और H अपॉन बी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी आपको टीचर लिखवा देंगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। सही मायने में उनके रेशो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए 1 आता है। और कभी भी रेसिप्रोकल अलजेब्रिक में कोई भी नंबर्स या वेरिएबल आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री हो या ना हो। तो अब आता है इसके बाद तीसरा, P अपॉन बी। P अपॉन बी ये होता है हमारा T यानी कि 10 थीटा, और इसका उल्टा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, B अपॉन P। अब आप देखिए कि आपने 10 थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया होता तो P अपॉन बी मल्टीप्लाई होता और B अपॉन P ये भी कैंसिल होने के बाद आपको 1 ही देता। तो आपको क्या समझ आया है, 1 होने की कंडीशन क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन का उल्टा कॉसेक है। तो आपको कैसे याद रह जाएगा,
जितनी बात मैंने आपको अभी समझा दी है, इतनी बात से अगर हम समझना चाहें तो देखो ऐसे समझ आएगा। पहला पॉइंट याद करने के लिए नोट करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे। साइन थीटा को कॉसेक थीटा में मल्टीप्लाई करने से एक आता है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट टू लर्न। दूसरा आता है कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आता है, ये आपका सेकंड पॉइंट। और तीसरा आपके पास आता है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब इन 3 बातों को सीखने के साथ आपको क्या चीज समझ आनी है, जैसे मान लो कि आपको अगर ये पता हो कि x इंटू में y 1 के बराबर हो, तो x किसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन y के, और y किसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन x के। तो ऐसे ही अगर आप इस पार्ट से समझना चाहें कि साइन थीटा किसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा किसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन साइन थीटा के। दूसरी बात अगर आप समझने लग जाएं तो कॉस थीटा किसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन सेक थीटा के, और सेक थीटा किसके बराबर हो सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। थर्ड केस में कह सकते हैं आप टेन थीटा बराबर हो सकता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, और कॉट थीटा बराबर हो सकता है 1 अपॉन टेन थीटा के। यस, ये जो आपने चीज़ें अभी सीखी हैं, इन चीज़ों से धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें भी हमें समझ आने वाली हैं। लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनाते समय सारी ट्रिग्नोमेट्री एक साथ लिख देंगे। ध्रुव कह रहे हैं सर, हेलो सर, आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट सी माई कमेंट हेयर। बोलो इसके अलावा क्या लिखा है आपने? 5 बार तो यही लिख दिया है। इतनी बात समझ आने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें इतने से कैसे समझ आएगा। यहां कुछ बातें और समझनी होंगी बेटा। आप सबकी बात मानूंगा कि मेरा चैप्टर ये पहले पढ़ाएं, मेरे वो पढ़ाएं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको सेटिस्फाइड कर पाऊँ। किसी एक चैप्टर से बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड होंगे और किसी एक चैप्टर के ना पढ़ाने से किसी एक को बुरा भी लगेगा। लेकिन करूं क्या, एक टाइम में 2 चैप्टर एक साथ तो नहीं पढ़ाए जा सकते। इसलिए प्लीज़ एक एक करके चैप्टर्स खत्म कीजिए बिफोर द एग्जाम, सारा का सारा अच्छे से पढ़िए। आइए समझते हैं। हाँ, ट्यूसडे की क्लास ऑफ थी। आइए अब इससे आगे देखते हैं और क्या होगा। हाँ सूरज, चलो हम कह रहे हैं कि हमारे पास साइन थीटा लिखने से होता क्या है। जब साइन थीटा की कोई वैल्यू लिख के दी जाती है उस समय हमें यह समझ आता है कि साइन ये बता रहा है कि मैंने अपने बारे में ये बताया था कि मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन शो करता हूँ। मतलब मेरी जो वैल्यू लिखी जाएगी उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी कि लंब और कर्ण का संबंध दिखाई देगा, और आपको ये पहचानना होगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनियस की 5 है। तो आपको पता है कि जब हाइपोटेनियस शब्द प्रयोग हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो फिर 90 डिग्री होगा, तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सीखेंगे कि थीटा के बेस पर परपेंडिकुलर कितना है। परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के बिल्कुल यानी कि एंगल के सामने होगा। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 4 हुआ तो यहाँ लिखा जाएगा 4। और फिर हाइपोटेनियस जो है वो तो हमेशा ही 90 डिग्री के सामने होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 5। आप चाहो तो इससे थर्ड साइड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ए बी और सी। अब इन ट्राइंगल ABC आप पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल सकते हो। आपके पास आ गया BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहां पर आप वैल्यू पुट करें, BC मतलब
BC की वैल्यू आपको निकालनी है। AC की वैल्यू आपके पास 4 है और AB की वैल्यू आपके पास 5 है। चलो, BC की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इस बात से क्या सीखा सर, साइन दिया हो या cos 10 cosec sec cot कुछ भी दिया हो, किसी एक के दिए होने से हमें डायरेक्टली ये पता लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स मालूम है, और उस 2 साइड्स की हेल्प से हम थर्ड साइड को अगर निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या होगा, थर्ड साइड निकल जाएगी, और थर्ड साइड निकलने से क्या होगा, जिस ट्राइंगल की हेल्प से हमने साइन cos 10 cosec sec cot को रिप्रेजेंट किया है जी, जो रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं साइड से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के अदर रेशोस निकाल सकते हैं। तो ये जो आपने सीखा, इसके बाद आपको समझिए, मान लीजिए कि इसके बेस पर आपको बताना है कि साइन तो आपको पता है, साइन के बेस पे आपको बताना है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, h/p के बराबर हो जाएगी। और h का मान कितना है 5, और p यानी कि परपेंडिकुलर का मान कितना है 4। यहां से भी देख सकते हो और यहां से भी इसे ला सकते थे, लेकिन हर बार यहां से नहीं ला सकते क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो हमारे पास साइन से कॉसेक तो मिल गया, लेकिन बाकी वैल्यू कैसे निकलेंगी। मान लीजिए वो आपसे पूछता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए आपको फिर याद आएगा, सर ने बताया पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, राइट रॉन्ग। अब देखो कॉस थीटा यानी कि सेकेंड पार्ट b/h, तो आपको चाहिए b/h। b मतलब बेस, बेस आप निकाल चुके हो कितना 3, और h मतलब हाइपोटेनस यानी कि 5। कॉस थीटा के साथ साथ अगर वो आपसे कहता सेक थीटा बताओ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है और आप इसी का उल्टा बता सकते थे। लेकिन हमारे टोटल मेंबर तो 6 थे, 1 2 3 4, अभी कौन से बच गए 2। यहां पर अगर हमें टेन थीटा बताना होता तो टेन थीटा का मतलब होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3, और इसी का उल्टा कॉट थीटा बताना होता तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4। यस, तो हमें पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से बार बार प्रैक्टिस करने से साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट के बारे में पता लगता रहेगा। और इस क्वेश्चन से ये समझ आया कि साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट किसी के भी मान को देने पर हम किसी भी अन्य 5 का मान निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करके देखो। बेटे साइन को तो कॉस को तो, ये जो बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में लिखो, तो मेरे बच्चे हिंदी में मतलब कॉसेक को भी हिंदी में लिखूं क्या। बाकी पूरे बोर्ड पे मेरे ख्याल से एक इंग्लिश लिखी है, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, बस इसको हिंदी कर सकता हूं। और जिसकी हिंदी करनी थी मैंने पहले ही कर्ण लंब आधार लिखा हुआ है। बेटे साइन थीटा p/h इसलिए होता है क्योंकि साइन का जो नेचर है वो परपेंडिकुलर प्रोवाइड करने का है, और परपेंडिकुलर को देखने के लिए जो हाइपोटेनियस होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे किसी दीवार के ऊपर सीढ़ी लगाना, यस, दोनों का, दीवार का और सीढ़ी का जो रिलेशन है वो साइन के बेस पर देखा जाता है। आइए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में धीरे धीरे आपको चीजें समझ आती हैं, इंटरेस्ट बनता है। बहुत सारे डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्री भी सीखने के लिए आपको बेस पढ़ना पड़ेगा। एक सवाल दे रहा हूं, करके बताइए। ध्रुव, तुम्हारे इस लाइन को पढ़कर तो मैं बोर हो चुका हूं। हेलो सर, आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट सी माई कमेंट। लिख तो सही कम से कम कुछ, और आधा मूड खराब कर देते हो, फालतू लिखते रहते हो कुछ ना कुछ। वो तो लिख जो लिखना है।
if tan theta is equal to 5/12, find the value of जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकते भाई, सबको पढ़ाना होता है, फिर दोबारा वही लिख रहा है, कुछ लोग तो परेशान हो जाते हैं बस। If tan theta is 5/12, find the value of cos theta and sin theta। टेन थीटा का मान 5/12 हो तो cos थीटा और sin थीटा का मान क्या होगा? कोज्जस पज्जा क्या है? अरे इतनी हिंदी लिखूंगा तो किसी को भी समझ नहीं आएगा यार। टेंजेंट होता है ना, कोज्जा वजह से नहीं पढ़ना, वरना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ भी नहीं पाओगे। If tan theta is 5/12, find the value of cos theta and sin theta। अब देखो आपके पास क्या है, tan theta का मतलब आपको पता होना चाहिए। tan theta का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ और देखो कि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अगर इसको लिखते हो और बेस इसको लिखते हो तो थीटा यहाँ आएगा, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। इनका जवाब देने के लिए आपको थर्ड साइड पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है 90 डिग्री पर। आपके पास क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू निकालोगे 25 + 144। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सब बच्चे सीख पाएँ। और ये नया चैप्टर है आपके लिए, आपके जीवन में नया है, लेकिन अगर आगे जाके मैथ्स पढ़ा तो यही है सब कुछ, इसी से आगे चलते रहोगे। अब आपके पास ये 13 आ गया। आपने पूछा सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा आपको पता लग गया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि P/H, यानी कि लंब बटा में कर्ण 5/13। और पूछा है कॉस थीटा, आधार बटा में कर्ण, यानी कि बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा में कर्ण अर्थात 12/13। तो इस दो सवालों से आपको समझ आया होगा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं माय डियर, तो ये हो सकता है कि वो आपको कोई भी एक वैल्यू देकर 5 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, जो उसका मन करेगा वो पूछेगा, राइट। अभी अगर सबको समझ आ रहा है तो इसीलिए क्योंकि जिन बच्चों को मुश्किल लगता है उनके लिए आसान आसान सवाल करा रहा हूँ। लेकिन मुश्किल सवाल तक पहुँचने के लिए क्या जरूरी है, आपको बेसिक समझ आना चाहिए। बेस समझ लो पहले, फिर पूरा देश समझ लेगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना मुश्किल काम नहीं है। अब आपको बेसिक सी चीज़ों से और चीज़ें समझाऊंगा और आपको समझ आएगी। देखते जाओ कैसे। आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनको नहीं समझ आता, और जब मैं प्यार से पढ़ाता हूं तो उन्हें समझ आता है। सर लव यू, थैंक यू बेटा। यहां देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P/H। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, B/H। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, P/B। आप एक छोटी सी चीज देखना, आपको समझ आएगा। यदि हम इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड कर दें, मतलब हमने P/H को B/H से डिवाइड कर दिया, तो H से H कट गया तो क्या बचा, P/B। P/B को अगर आप ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो ये टेन थीटा है, ठीक। अब ध्यान से देखो आपने किसको किससे डिवाइड किया था, आपने P/H यानी कि साइन से डिवाइड किया था। किसको डिवाइड किया था, B/H से यानी कि कॉस से। तो क्या पता लगा, टेन थीटा
लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम इसी के साथ ही सीख लेते हैं, क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशो से ही रेशो आपस में डिवाइड करने लगे और साइन कॉस को डिवाइड कर दे तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से वो जो चीज़ निकल के आती है वो किसी ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशोज यानी कि टेन थीटा को रिप्रेजेंट करती है अगर साइन कॉस को भाग करे तो। और कॉस साइन को भाग करे तो उल्टा हो गया है, इसलिए टेन का उल्टा कॉट होता है तो उसे हम कॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी सी बात समझ आनी है। अब इससे हम कुछ सवाल बनाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर कुछ चीज़ें सीखेंगे, फिर आगे चलेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और समझ भी आएगा। सर क्लास में कितने बच्चे हैं, ये तो बात तो मुझे भी नहीं पता अमन, आप बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे को भी जानना चाहता हूँ कि क्लास में कितने बच्चे हैं। रियली आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग डियर सर, थैंक यू मृणाल। चलो और समझना है तो और समझते समझते आगे चलते हैं, आता जाएगा समझ, सीखते जाएंगे। इफ tan theta is equal to 3/4, find the value of 2 sin theta plus 3 cos theta upon sin theta minus cos theta। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकालकर या फिर अपना दिमाग लगाकर। अब दिमाग लगाते हैं तो कैसे लगाना है ये देखेंगे, तब तक कोई कमेंट नहीं, बढ़िया समझ आ रहा है, समझ आएगा। टेस्ट बेटा आज या कल में अपलोड हो जाएगा, मैंने टेस्ट दोनों चैप्टर के बना के दे दिए हैं, ठीक है, कॉल करने की जरूरत नहीं है, आज ही दिए हैं मैंने, तो हो सकता है उसको वो चेक करके आराम से लिख दें, उस पर दे दें आपको पीडीएफ। अब टेन थीटा को ध्यान से देखो, टेन थीटा मैंने अभी भी आपको बताया कि किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आपने करना क्या है, अगर साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ जाए तो आप ये समझ लेंगे कि वो वैल्यू जो होगी वो टेन थीटा बन जाएगी। तो आपके क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा, चलो यहां से आते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन के नीचे साइन है नहीं, इस पूरे के नीचे ये पूरा मान है, तो हम क्या करें, हम 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा करें, उसके बाद इस साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा करें और फिर उसके बाद कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करें। ऐसे में हमने क्या किया, वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, हमने अंश और हर को कॉस थीटा से भाग कर दिया। ऐसा करने से कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, इस कॉस से कॉस कट गया, आगे जो बना वो बना साइन अपॉन कॉस जिसका मान हो गया 10। तो ये आगे जाके क्या बना, 2 tan थीटा प्लस 3 और क्या बना, tan थीटा माइनस 1। अब आपने करना क्या है कि आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो आप यहां लिख सकते हैं 3/4, यहां भी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2, ये हो गया 3 में से 4 गया माइनस 1/4। और सॉल्व कर लेते हैं तो 9/2 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, द आंसर इज -18। दो 10 बन गया, 3 रह गया, 10 की वैल्यू 3/4 है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2 हो गया, यहाँ 4, 3 में से 4 गया, -1/4, उल्टा कर दिया 9/2 के साथ, 4 ऊपर 1 नीचे, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना, वेरी गुड।
बहुत अच्छे से ही समझ आना चाहिए, वरना मेरा कोई फायदा नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का। जितने भी लोगों को मैथमेटिक्स नहीं समझ आता है, अगर उन्हें अभी भी समझ नहीं आया तो फिर कैरियर विल भी पूछेगा मुझसे कि सर आप मेहनत नहीं कर रहे क्या, और फिर आप भी कहोगे फायदा क्या हुआ इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे सबको फायदा होता है, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, जितने भी रिश्तेदार हैं उनको बोलिए, और आप पढ़िए यहाँ पर। अभी मैं इसके साथ एक और सवाल बना रहा हूँ, उसको देखेंगे। प्रैक्टिस तो मैं बेटा आपको ऑलरेडी इतनी सारी करा रहा हूँ विशाल। अपने आप को उसमें टेस्टिंग में रखोगे और उसे टेस्ट के रूप में सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी और आइडिया भी हो जाएगा कि कितना पोर्शन आप अच्छे से कर पा रहे हो। एक और सवाल देखो, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/12 फाइंड 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये सवाल भी उसी के तरीके से होगा जैसे आपने किया। आप कह सकते हो कि जो cot थीटा है वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर है, यानी कि अगर cos के नीचे साइन आ जाए तो वो cot बनता है। आप क्या करेंगे, भाग करेंगे ना साइन थीटा से। न्यूमरेटर में कर दिया, अब डिनोमिनेटर में करेंगे। साइन जहां जहां है वो कट जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 3 cot थीटा अपॉन 3 cot थीटा माइनस 1। आपको पता है कि cot थीटा की वैल्यू 5/12 आपके पास है। cot थीटा की वैल्यू 5/12 आपके पास है। 3 cot थीटा की वैल्यू 5/12 आपके पास है। सॉल्व कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 5 13 बटे में 4, 5 में से 4 गया 1/4, 4 से 4 कट गया और आंसर आ गया 13। यस सर, बहुत ही अच्छा समझ आ गया। ओके, थैंक यू। इसको नोट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे अंदर चलेंगे, जल्दी नहीं है। पूरे कम से कम यूँ समझ लीजिए, ये हफ्ता पूरा, अगला हफ्ता पूरा, ये 2 हफ्ते तो कम से कम लगेंगे, इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी इसके बाद तुरंत पढ़नी पड़ेगी हमें। तब हमारे 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे जब ये कवर होगा, तो इसके बाद एप्लीकेशन भी हो जाएगी। तो सर सॉरी बट कैन यू एक्सप्लेन अगेन। यस, मुझे सीधी सी बात है, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो cot थीटा है वो tan थीटा का उल्टा है। tan थीटा कैसे बना के दिखाया मैंने आपको, साइन अपॉन कॉस से। तो फिर cot थीटा कैसे बनेगा, कॉस अपॉन साइन से। जब कॉस अपॉन साइन से हमारे पास cot थीटा बनेगा, तो जब तक cos के नीचे साइन नहीं होगा तब तक cot नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया बेटा, इस साइन थीटा से इस पूरे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया हर पार्ट में। देखो साइन 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 लगा दिया, साइन से साइन तो कट गया, लेकिन जहां साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन आया वहां पे जाके cot बन गया। राइट? एप्लीकेशन मतलब इससे और आगे जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, एप्लीकेशन मतलब जो इसकी हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो अभी छोड़ देते हैं, वो अगला चैप्टर है, इसी का कंटिन्यू चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर। पहले इसको समझेंगे तब वो एप्लीकेशन भी आपको समझ आएगी, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बढ़िया समझ आ रहा है। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको समझ आने लगेगा। देखो, अगर मैं आपसे इतनी सी बात बताऊंगा और अगली क्लास के अंदर इसकी आइडेंटिटी बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये ज्योमेट्री है, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं ये स्मॉल ए है, ए के अपोजिट है इसलिए, और ये बी है तो ये स्मॉल बी है इसके अपोजिट, और ये सी है। पाइथागोरस आपको पता है, अगर आप पाइथागोरस देखें तो आप क्या बोलेंगे, सर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी स्क्वायर, पहला पार्ट। दूसरी तरफ आपके पास होगा कि सर ए स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड पार्ट। थर्ड होगा सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन तीन पार्ट्स पर भी ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। क्या बोलना चाहती है? क्या बोलना चाहती है वो मैं समझाता हूं आपको। आपको अगर मैं यहां से लेके आऊं तो मैंने क्या किया, रेशो तो देखा ही नहीं, तो मैंने ये सी स्क्वायर सबसे डिवाइड करने के लिए लगा दिया। तो राइट में फिर दोबारा से सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया और ये 1 के बराबर हो गया। अगर ये 1 है पाइथागोरस में, ज्योमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे 1 होगा ये सीखना है हमने अगली क्लास में। वेट करिए, इधर आते हैं। अगर हम ए स्क्वायर से ही डिवाइड कर दें सेकंड केस में, तो ये 1 मिलेगा हमें। यानी कि एक और केस हमारे पास आ जाएगा, सेकंड केस, जहां पर हमें 1 मिलेगा, राइट। थर्ड केस में हम आते हैं तो फिर हम बी स्क्वायर से भाग कर देते हैं। एंड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 1। ये हमारा थर्ड केस होगा। ये तीन केस ट्रिग्नोमेट्री में किस नाम से हम पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, इसे बेसिकली बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की जब हम बात करते हैं तो वो तीन आइडेंटिटीज आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप 1 होता है जैसे ही सुनेंगे ना, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, ऐसा लगेगा आपको रटवाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एक, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास की कॉन्टिन्यूशन में। चलो ध्यान से देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला सबसे पहला जो 1 हमें मिला वो क्या था, ए अपॉन सी। ए अपॉन सी, अगर हम इसे थीटा बोल दें या इसे थीटा बोल दें, जिसका आपका मन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा है, राइट। अगर ये थीटा है तो ए अपॉन सी क्या बनेगा, ए अपॉन सी बनेगा सर कॉस। और इसके बाद देखिए बी अपॉन सी, बी अपॉन सी बनेगा आपका साइन। लेकिन माय डियर ये ए अपॉन सी नहीं, ये ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है अगर ये स्क्वायर है तो फिर ये भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है तो फिर ये भी स्क्वायर होगा। यहां पर बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, और फिर ये किसके बराबर था, 1 के। तो फिर ये किसके बराबर काउंट हुआ, 1 के। इसलिए बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, बनेगा तो ऐसे ही आप लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे इस ट्राइंगल से कि ये वाली आइडेंटिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ये वाली किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। अगर आप लोग इसमें ऑब्जर्वेशन से ट्रिग्नोमेट्री ला पाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री विद रीजन मिलेगी, आइडेंटिटी भी रीजन के साथ मिलेगी। जैसे यहां पता लग गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किस रीजन से होता है। ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े रीजन के साथ आपका विजन क्लियर हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। आपके पास है 2 मिनट, अगर आप में से कोई बता सकता है सर अपनी बुक का फ्रंट कवर दिखाइए। अभी तो मैं बेटा किसी बुक से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी बिना बुक के पढ़ा रहा हूँ आपको, जो बेसिक्स पढ़ाना होता है उसके लिए। एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगा आपको और आरडी शर्मा से भी पढ़ाऊंगा। जी हाँ, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए और नोट करने के साथ मुझे बाकी 2 आइडेंटिटी बना के बताइए कैसे बनती है 2 आइडेंटिटीज जो इसके अलावा बननी चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। आई नेवर लर्न लाइक दिस। लेकिन अभी कैसा लगा आप बताइए। प्रभात सर आप बेस्ट टीचर हैं। करण थैंक यू। ओके अभी शाबाश, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, कैन हेल्प। थैंक यू, मज़ा आ रहा है आपसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में आपने जितना पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा होगा। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिखा पाइथागोरस और पाइथागोरस में सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि रेशो बन जाए। जब रेशो बनाया तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। जब 1 आया तो क्या हुआ, ए अपॉन सी क्या बना, ए अपॉन सी अगर थीटा यहां पर हो तो ये बना कॉस, और बी अपॉन सी क्या बना,
बी अपॉन सी बना, अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन, तो स्क्वायर लगा हुआ था तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर हो गया। ऐसे ही आपने बाकी की दो आइडेंटिटी, देखो कितने अच्छे बच्चे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बना भी दिया एक बच्चे ने, तो दूसरा वाला बना दिया तो तीसरा वाला भी बनाएंगे। तो ये आइडेंटिटी आपने घर पे बना के देखनी है, और नहीं बनी तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम मिलेंगे कल दोबारा से इन्हीं आइडेंटिटी को बनाने के साथ साथ कुछ और आइडेंटिटीज बनाकर सवालों को सीखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।